एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैंपस वाला। आज हम बीएमएस की सीरीज में लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको एलएन आयुर्वेद कॉलेज भी कहा जाता है। और आज हम इस वीडियो में इस कॉलेज की काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं, और इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहें। मैं ये बताती चलूं कि एलएन आयुर्वेद कॉलेज जो है वो एलएन सिटी ग्रुप को बिलोंग करता है और जिसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे शिरडीपुरम कोलार रोड भोपाल में लोकेटेड एलएन आयुर्वेद कॉलेज के बारे में, और साथ ही में अब इस कॉलेज के बीएमएस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, यानी कि बैचलर्स इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017 एंड एफिलिएटेड टू एलएन सिटी यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें इसके कोर्सेज की, तो इस कॉलेज में बीएमएस यानी कि बैचलर्स इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी के अलावा पीजी आयुर्वेदा भी कराया जाता है। अगर हम बात करें बीएमएस की टोटल सीट की, तो इस कॉलेज के बीएमएस की टोटल सीट 100 है। और अगर हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, तो दोस्तों मैं ये बताती चलूं कि मध्य प्रदेश में सभी कॉलेजेस में ये प्रोसेस लागू होता है। यू मस्ट अपेयर फॉर द नीट एग्जाम, और नीट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही आपकी आयुष काउंसलिंग होगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आयुष काउंसलिंग के बाद ही आपको सीट अलॉट किया जाता है। और आयुष की काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आयुष की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और ये 2 तरीके से होती है। सबसे पहला AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और सेकंड मध्य प्रदेश स्टेट कोटा के थ्रू। तो दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के कट ऑफ की, तो दोस्तों मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 2025 यानी कि इसी साल इसके 2 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं और 3rd राउंड स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एलएन आयुर्वेद कॉलेज के कट ऑफ की, तो इसके फर्स्ट राउंड का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा 449 और सेकेंड राउंड का कट ऑफ रहा 386। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया की। तो इसके 2 एडमिशन क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम बात करें इसके सबसे पहले क्राइटेरिया की, तो इसमें जनरल कैटेगरी में 12th में मिनिमम 50% प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और अगर हम बात करेंगे ओबीसी SC ST के लिए, तो वही 40% प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर हम बात करें इसके दूसरे क्राइटेरिया की, तो जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50% नीट स्कोर होना कंपलसरी है। और अगर हम बात करेंगे ओबीसी SC ST के लिए, तो मिनिमम 40% नीट स्कोर होना कंपलसरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी आयुष काउंसलिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज यू कैन नॉट रजिस्टर इन द एग्जाम। हम बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट ईयर की फीस की, तो वो रहेगी 4 लाख, और वहीं हॉस्टल फीस रहेगी 1 लाख। और हम बात करें इसकी टोटल फीस की, तो अप्रॉक्स बिटवीन 16 to 18 लाख रहेगी। तो दोस्तों मैं ये बताती चलूं, देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉलेज फीस एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द अप्रूवल ऑफ AFRC यानी कि एडमिशन फी रेगुलेटरी कमेटी। और अगर हम बात करें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो दोस्तों देयर इज एन गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल आर अवेलेबल ऑन दिस कैंपस विद द मेस फैसिलिटी, और इसकी लोकेशन रहेगी शिरडीपुरम कोलार रोड भोपाल। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है, या फिर आप जानना चाहते हैं आप आयुष के काउंसलिंग में कैसे रजिस्टर करें, या आपको कोई काउंसलर की जरूरत है, तो आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और तो हमारे एकेडमिक और काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे। और इसी तरीके की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।